नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का काम जारी। पहले चरण में चिन्हित किए गए स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को 16 से लगाया जाएगा टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी राज्य के साथ वैक्सीन आपूर्ति में नहीं हो रहा भेदभाव। प्रतिदिन 100 लोगों को टीका लगाने का दिया निर्देश। सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से झारखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की अनुमति देने की मांग की। और राज्य भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में कोरोना वैक्सीन पहुंचने के बाद उसे अब राज्य के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य जारी है। कल पलामू प्रमंडल के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मेदिनीनगर पहुंच गई, जहां से पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले के अस्पतालों में भेजा जाएगा। पलामू जिले की मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल, लेस्लीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पांकी स्वास्थ्य केंद्र, पाटन स्वास्थ्य केंद्र और चैनपुर स्वास्थ्य केंद्र समेत जिले के 6 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। हर रोज एक केंद्र पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। सुरक्षा के लिए पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। टीकाकरण के लिए जिले के 7600 स्वास्थ्य कर्मियों ने पंजीयन कराया है। पलामू के डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया है कि केंद्र के निर्देश अनुसार 16 जनवरी से जिले में कोविड-19 का टीका लगाना शुरू कर दिया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं धनबाद में भी कल कोरोना की वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। रजिस्ट्रेशन करा चुके कुल 11,750 लोगों को पहले चरण में टीका लगाया जाना है। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी इनमें शामिल हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने बताया कि वैक्सीन को 2 बॉक्स में जिला स्टोर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा गया है और एक वायल से 10 लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए तोपचांची, टुंडी तथा झरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को टीकाकरण स्थल के रूप में तैयार किया गया है। आज एक बार फिर टीकाकरण स्थल पर ड्राई रन किया जाएगा। जिले के उपायुक्त ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए निबंधन कराने वाले लोगों से टीका अवश्य लेने की अपील की है। टीकाकरण के लिए जिन लाभुकों का निबंधन किया गया है, उनके मोबाइल पर वैक्सीनेशन संबंधी सूचना SMS के जरिए दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड वैक्सीन खुराक के आवंटन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के अनुरूप कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके आवंटित किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन खुराक की यह शुरुआती आपूर्ति है और आने वाले सप्ताहों में आवश्यकता अनुसार टीके की और भी खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि टीके की खुराक की आपूर्ति के बारे में जो संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं वे निराधार हैं। मंत्रालय ने बताया है कि उसने राज्यों को सलाह दी है कि वे प्रतिदिन लगभग 100 लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि टीकाकरण कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 152 संक्रमित नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब कुल मामले 1,17,240 हो गए हैं। इनमें से 1,14,836 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 1,356 लोगों का इलाज जारी है। रिपोर्ट के अनुसार रांची से 77, पूर्वी सिंहभूम से 15, हजारीबाग से 12, धनबाद से 9, बोकारो और पलामू से 7-7, लातेहार से 6, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला से 3-3, जामताड़ा, सरायकेला और खूंटी से 2-2, चतरा, दुमका, कोडरमा और रामगढ़ से 1-1 संक्रमित मरीज मिला है। अच्छी खबर यह भी है कि पिछले 2 दिनों में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। हालांकि राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 1048 मरीजों की मौत हो चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सांसद संजय सेठ ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात कर झारखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेज में नामांकन की अनुमति देने की मांग की। श्री सेठ ने कहा कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है और पूर्व की रघुवर दास सरकार के प्रयास से यहां के बच्चों के भविष्य को देखते हुए 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की अनुमति दी थी। इनमें हजारीबाग, पलामू और दुमका शामिल हैं, लेकिन एक सत्र के दाखिले के बाद इस बार के सत्र में दाखिले की अनुमति नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रोक दी है। इस कारण झारखंड के 300 MBBS सीटों पर नामांकन नहीं हो रहा है। सांसद श्री सेठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से 300 सीटों पर दाखिले की अनुमति देने की मांग की है। राज्य में 5000 से अधिक मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय मंत्री से इसकी सहमति लेते हुए इसे कैबिनेट में पारित कराया जाएगा। राज्य में लंबे समय से मनरेगा कर्मी मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बीते जुलाई महीने में इन्होंने आंदोलन भी किया था और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी गए थे। इस दौरान मनरेगा का कामकाज प्रभावित हुआ था। सरकार को दूसरे तंत्रों से मनरेगा काम कराने के लिए विवश होना पड़ा था। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ वार्ता के बाद मानदेय बढ़ाने की सहमति बनी थी। सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन मौसम के दौरान 545 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार किसानों से खरीद कर रही है। मंत्रालय ने बताया है कि सरकार ने किसानों को 1,03,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में धान की खरीद जारी है। झारखंड में समाहरणालय भवन के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। गिरिडीह, गोड्डा और धनबाद में निर्माण कार्य प्रगति पर है। हाल ही में हजारीबाग समाहरणालय का उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा नई दिल्ली में नए झारखंड भवन और दुमका में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग ने अब बोकारो और गढ़वा में नए समाहरणालय भवन तथा सिमरिया, सरिया, बगोदर और जामताड़ा में अनुमंडल कार्यालय बनाने का भी प्रस्ताव तैयार किया है। वहीं विभाग ने रांची के रातू रोड में न्यू ऑफिसर्स फ्लैट सरकारी अधिकारियों और कर्मियों के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और डोरंडा में अधिकारियों के लिए फ्लैट बनाने की योजना तैयार की है। डोरंडा में 3 ब्लॉक में कुल 244 फ्लैट बनाए जाएंगे। वहीं रातू रोड स्थित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 82 फ्लैट का निर्माण किया जाएगा। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि देश में आकाशवाणी का कोई भी केंद्र बंद नहीं किया जाएगा। इस संबंध में भ्रामक खबरों को गंभीरता से लेते हुए प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि ये खबरें आधारहीन और गलत हैं। प्रसार भारती ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आकाशवाणी केंद्र का स्तर कम या उसे परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। आकाशवाणी केंद्र स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक
और जनसांख्यिकीय विविधता के अनुरूप स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रखेंगे। प्रसार भारती ने कहा है कि वह 2021-22 के दौरान आकाशवाणी नेटवर्क को मजबूत करने की अपनी योजना के तहत देश भर में 100 से अधिक नए FM रेडियो ट्रांसमीटर लगाएगा। प्रसार भारती देश में डिजिटल टेरेस्ट्रियल रेडियो शुरू करने की योजना पर भी काम कर रहा है। राज्य भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग विभिन्न नदियों और जलाशयों में स्नान ध्यान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दिन तिल, गुड़, अरवा चावल का दान करने का महत्व है। आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। इसे सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना भी कहते हैं। इधर उपराजधानी दुमका सहित संताल परगना के अनेक हिस्सों में आज से मकर संक्रांति मेले की शुरुआत हुई। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड अंतर्गत नुनबिल नदी के तट पर 7 दिवसीय नुनबिल मेला आज से शुरू हुआ। ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। उपराजधानी दुमका सहित संताल परगना के अनेक हिस्सों में आज से मकर संक्रांति मेले की शुरुआत हुई। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड अंतर्गत नुनबिल नदी के तट पर 7 दिवसीय नुनबिल मेला आज से शुरू हुआ। गर्म जलकुंड के निकट सालों से लगने वाले इस मेले में नमक की देवी की नमक और बताशे से पूजा होती है। इसका मिथकीय महत्व है। वहीं जामा प्रखंड के बारापलासी के निकट तातलुई नदी के तट पर गर्म जलकुंड के निकट आज से 7 दिवसीय मकर संक्रांति मेले की शुरुआत हुई। यहाँ 1860 के दशक में अस्तित्व में आए सफाहोड़ संप्रदाय के लोग खास तौर पर जुट रहे हैं और पारंपरिक रूप से प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। वहीं मकर संक्रांति पर आज लोगों ने बाबा बासुकीनाथ, दानीनाथ और चुटुनाथ सहित विभिन्न देवालयों में तिल, गुड़, अरवा चावल और दही का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। इधर संतालों के सबसे बड़े 5 दिवसीय त्योहार सोहराय का आज समापन हो रहा है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। एदारे शरिया झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल कल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर उसने एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से इदारे शरिया ने राज्य सरकार से झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने, झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन, 15 सूत्री समिति का गठन, उर्दू अकादमी और मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन, मदरसों के लाखों छात्र छात्राओं को सुचारू रूप से पढ़ने का अवसर देने और झारखंड राज्य हज समिति का वार्षिक बजट निर्धारित करने की मांग की। मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से जल्द बात की जाएगी। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले के मेदिनी नगर के अघोड़ आश्रम रोड के बैंक कॉलोनी के निकट कल शाम अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने डॉक्टर सत्यजीत गुप्ता और एक महिला को गिरफ्तार किया है। गोड्डा जिले की मेडिकल छात्रा पूजा भारती का शव कल गोड्डा पहुंचा। कई संगठनों ने पूजा भारती की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और संवेदना व्यक्त की। जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र से 3 और जामताड़ा थाना क्षेत्र से कल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 13 मोबाइल, 23 सिम, 10 ATM, 2 मोटरसाइकिलें, 55,000 नकद सहित अन्य सामान भी बरामद किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सैयद जफर इस्लाम आज 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। श्री इस्लाम आज शाम 7:30 बजे रांची पहुंचेंगे। इसके बाद कल मीडिया प्रभारियों के साथ पूर्वाह्न 11 बजे बैठक करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। आइए आज देखते हैं अखबारों ने किन किन खबरों को सुर्खियां दी हैं। राज्य में प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने कोरोना वैक्सीन के पहुंचने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और मांझी हत्याकांड का खुलासा होने और डीवीसी की बकाया राशि राज्य के खाते से 714 करोड़ रुपए काटे जाने की खबर को प्रभात खबर ने पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है अबुआराज में 500 आदिवासी बेटियों की लुटी अस्मत। दैनिक भास्कर ने वैक्सीन पहुंचने की खबर को वेलकम वैक्सीन शीर्षक से प्रकाशित किया है। लिखा है खौफ के 289 दिन बाद रांची में खुशियों की लैंडिंग, टीके के 1,62,000 डोज आए।
मेडिकल छात्रा हत्याकांड में एक को हिरासत में लेने और सुरेंद्र बंगाली मामले में रिकॉर्ड गायब होने पर हाई कोर्ट के सख्त होने की खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। खबर मंत्र ने दल बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। इधर अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश भर में कोविड वैक्सीन पहुंचने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। वहीं द हिंदुस्तान टाइम्स ने भी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की देश भर में हो रही आपूर्ति को अपनी पहली खबर बनाया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का काम जारी। पहले चरण में चिन्हित किए गए स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को 16 से लगाया जाएगा टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी राज्य के साथ वैक्सीन आपूर्ति में नहीं हो रहा भेदभाव। प्रतिदिन 100 लोगों को टीका लगाने का दिया निर्देश। सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से झारखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की अनुमति देने की मांग की। और राज्य भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।